अजलान उनाल। क्या आपके फैसले में कोई तब्दीली आई है? मैं तलाक का इरादा कर चुकी हूँ। तलाक चाहिए मुझे। आप? जज साहिबा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, मगर चूंकि इनके इसरार को मद्देनजर रखते हुए मैं तलाक दे रहा हूं। मैं अब और कोई इसरार नहीं करूंगा। मैं हम दोनों की बेहतरी चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी की कस्टडी चाहता हूं। क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? खामोश हो जाइए। जज साहिबा, ये बताना चाहूंगा कि इनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्ची सेफ नहीं है इनके साथ। पिछले ही हफ्ते इन्होंने बच्ची को खो दिया था, किसी दूसरी गाड़ी में रख दिया था, अगर इन्हें याद हो। बच्ची तकरीबन 1 घंटे बाद वापस मिली है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, शुक्रिया। हमारे पास इस मामले पर एक गवाह है, अगर आप इजाजत दे तो। गवाह पेश किया जाए। हम अपने गवाह बुराक ओस्तुर्क को बुलाते हैं। हमें बताएं कि आप क्या जानते हैं, प्लीज। दुआ साहिबा बच्ची को टहला रही थी। मेरे आने से पहले ही उन्होंने बच्ची को एक गाड़ी में रख दिया था और गाड़ी चल पड़ी। हम बहुत खौफजदा हो गए और ये उस वक्त अपने आपे में नहीं थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस गाड़ी में बच्ची थी वो एक अच्छा आदमी था। और दुआ साहिबा ये चाहती थी कि ये वाकया एक राज रहे। दुआ उनाल, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? बताइए, क्या ये सच है? सच है, लेकिन ये बेदहानी में हुआ क्योंकि गाड़ियां एक जैसी थी। हमारे पास एक और गवाह है, वो शख्स जिसकी गाड़ी में बच्ची थी, इस्माइल दमीर। प्लीज अपना गवाह पेश कीजिए। ये क्या हो रहा है यार? जी हाँ, प्लीज हमें बताएं कि आप क्या जानते हैं। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। मैं गाड़ी में बैठा और बच्ची की रोने की आवाज सुनी। मैं परेशान हो गया और गाड़ी से उतरकर वहीं इंतजार करने लग गया। अगर ये उस वक्त वहां ना आते तो मैं पुलिस के पास चला जाता। अच्छा, क्या आप हमें उस वक्त की इनकी ज़हनी हालत के बारे में बता सकते हैं? मैं इन्हें देखकर डर गया था। पागलों जैसी हो रही थी, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। बस अपने आप से बातें किए जा रही थी, बदतमीजी कर रही थी। इन्होंने बच्ची को मेरे हाथ से जोर से खींचा। इससे बच्ची जख्मी भी हो सकती थी। ये क्या बक रहे हो तुम? झूठे क्या कह रहे हो ये तुम? खामोश हो जाएं। देख रही है ना जज साहिबा, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा तुम पर। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। देखना अज़लान, लानत हो तुम पर। प्लीज तमीज से पेश आएं, ये अदालत है। मुकदमा 1 घंटे के लिए मुलतवी किया जाता है। दुआ, उमर, रुक जाओ। दुआ, ये क्या कर रही हो तुम? रुको। रुक जाओ, दुआ, रुक क्या जाओ, कर रही हो? क्या कर रही हो? रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। समझ रिलैक्स हो जाओ, सुनो बेटा। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा अज़लान, लानत हो तुम दुआ पर। साहिबा, मुश्किलात ना बढ़ाएं। दुआ, आराम से, रिलैक्स हो जाओ। दुआ, बच्ची को तुमने खोया था, मैंने नहीं। वो सब तुमने किया था ना? खुदा की दुआ साहिबा, लानत इस हो तरह हमारे लिए तुम मसला पैदा हो पर। दुआ, प्लीज नहीं करो। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, प्लीज छोड़ दे मुझे। सब बिगड़ जाएगा। आपको इस वक्त रिलैक्स रहना चाहिए। दुआ, प्लीज मत करो। पहले बेबी को खो दिया था, अब ममता जाग उठी है। बेटा, क्या ये सच है? जी हाँ, सच तो यही है बाबा। खुदा का शुक्र है कि ड्राइवर आया और उसने हमें बताया, वरना दुआ साहिबा ने ये सब कुछ हमें कहाँ बताना था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दुआ, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई?
मैं कसम खा के कहती हूँ ऐसा नहीं था जैसे उन्होंने कहा। उमर, हम फंस गए हैं, अब क्या होगा? देखो, अगर इसने ये वाकया पहले वकील को बताया होता तो कुछ हो सकता था, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब तुमने किया, ये सब तुमने किया है। तुमने मुझे बेटा छोड़े, छोड़े मुझे। ये सब तुमने किया इस्लान, तुमने किया है। सुनो तो, ये शोर शराबा किसकी है यहाँ पर? ठीक है ऑफिसर, हम खुद ही देख लेंगे। ऑफिसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चले चलो ठीक है। दुआ मेरी जान, एक बात बताऊं मैं तुम्हें? चलो। तुम अच्छी मां नहीं हो बिल्कुल भी। तुमने मेरी बेटी को खोया था, अब अपनी पीछे वाली कुर्सी पर बैठकर और रो, जितना रोना आ रहा है। नफसियाती औरत, पागल है ये। मैं तुम्हें कत्ल करूंगी इस्लाम, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। तुम मेरी बेटी मुझसे नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। तुम मेरी बेटी मुझसे रिलैक्स हो जाओ प्लीज। दुआ, मेरे साथ रहेगी। दुआ आराम से ही जान, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, संभालो खुद को, खुदा के लिए। सबसे पहले हम एक जैसी गाड़ी ढूंढेंगे, बिल्कुल एक जैसी, नंबर प्लेट भी एक जैसी होगी। बाद में उसे हटा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दुआ साहिबा बच्ची को जब गाड़ी में बिठा रहे होंगे तो बुराक उसे देख रहा होगा और वो उसी वक्त मिस्टर अजलान को तिला देगा और आप उसी वक्त दुआ को फोन करेंगे। उससे कहेंगे कि वो गाड़ी से दूर हो जाए, शोर की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही। आप उसे फोन पे गुस्सा दिलाएंगे। ये तो आसान है, जाहिर है मैं जो भी कहूंगा उसे गुस्सा ही आएगा। बुराक और इस्माइल इस बात के गवाह होंगे। वो मिसाल तो सुनी होगी आपने कि 2 गवाहों से आदमी सूली चढ़ सकता है। गौर करने के बाद हमारी अदालत ये फैसला सुनाती है कि मुद्दई दुआ उनाल और मुद्दा अले अजलान उनाल के दरमियान संगीन नाचाकी के बाइस तलाक दी जाती है और इनकी बेटी जवेरिया उनाल को आर्जी तौर पर वालिद अजलान उनाल की तहवील में दिया जाता है, क्योंकि वालिदा की नफ्सियाती हालत को मद्देनजर रखा गया है। वालिदा की नफ्सियाती हालत की निगरानी और इलाज किया जाएगा। जब तक ये जेर इलाज रहेंगी, इनकी बेटी जवेरिया की कस्टडी अजलान उनाल को दी जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता।